हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं एस डी यादव मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। दोस्तों, इसमें हम 2 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 2 भाग में हमने 42 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों, आज है भाग तीसरा और क्वेश्चन नंबर होगा 43। तो दोस्तों, इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का भाग तीसरा और क्वेश्चन नंबर होगा 43। तो दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 भाग नहीं देखे हैं तो पहले आप उन दोनों भाग को देख लीजिए। कहाँ से देख सकते हैं? या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन का टाइप क्या है। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे, तो यहाँ पर मुझे एक बात बताना आप, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, पेड़ को या खंभे को पार करे तो वह कितनी दूरी तय करती है, यानी कि स्वयं की लंबाई के बराबर, जो भी रेलगाड़ी की लंबाई होती है। अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे तब वह कितनी दूरी तय करती है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल जो भी दे रखा है उसकी लंबाई के बराबर। तो बताना ये सारी चीज़ें हम कहाँ डिस्कशन कर चुके हैं, पार्ट 1 में। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको जो है पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर देख चुके हैं तो कोई बात नहीं है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति कितनी है? क्या निकालना है हमें? रेलगाड़ी की गति। तो बताना चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई? दूरी बट्टे समय। यानी कि अगर आपको रेलगाड़ी की गति निकालनी है तो आपको दूरी पता होना चाहिए और समय भी पता होना चाहिए। अब देखना, मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो इसका आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा भाई, ठीक है, और उसके बाद आपको इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। तो अभी मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूँ आपको कैसे बता रहा हूँ, बेसिक से। बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन को समझना भाई। एक चीज़ बताना मुझे, 8 सेकंड और 20 सेकंड जो टाइम दिया वो किसका दिया है? 8 सेकंड में उसे किसे पार करती है? किसी खंबे को पार करती है। और 20 सेकंड में किसको पार करती है? पुल को पार करती है। तो बताना खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? स्वयं की लंबाई के बराबर। क्या उस ट्रेन की लंबाई पता है? लंबाई भी नहीं पता, तो मुझे लंबाई भी माननी पड़ेगी और उस रेलगाड़ी की चाल भी माननी पड़ेगी। तो मैंने रेलगाड़ी की चाल मान ली भाई s, और रेलगाड़ी की लंबाई मुझे नहीं पता तो मैं वो क्या मान ली? मैं l। कितनी दूरी तय करेगी? l दूरी। कब? जब किसी खंबे को पार करेगी तब। समय कितना लेते हुए? 8 सेकंड। भाई चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, अब एक चीज़ बताना, दोबारा से फिर लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी उसने भाई एक पुल को भी पार किया है। तो बताना, जब पुल को पार करेगी तब कितनी दूरी तय करेगी? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी? l प्लस 264 और भाई स्वयं की लंबाई प्लस पुल की लंबाई अपॉन समय कितना भाई? 20 सेकेंड। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 20 सेकेंड ऐसे रहने दो। अब एक चीज़ बताना मुझे, क्या क्वेश्चन के अंदर रेलगाड़ी की चाल अलग अलग है? रेलगाड़ी की चाल नहीं बदल रही भाई। जब रेलगाड़ी की चाल नहीं बदल रही तो क्या ये दोनों चाल हैं, क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? बराबर होंगी। तो भाई कर दो दोनों को बराबर। l/8 बराबर कितना? l प्लस 264 अपॉन कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो 264 मीटर लंबाई जो पुल की दे रखी है वो किस में दे रखी है? किस में भाई? मीटर में। तो आपको रेलगाड़ी की जो लंबाई जो माननी है वो भी किस में माननी है? मीटर में, यानी कि l मीटर। ठीक है, आपको 6 मिनट मानना है। अगर रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर में होती तो आपको, सॉरी, पुल की लंबाई किलोमीटर में होती तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई भी किसे माननी पड़ती? किलोमीटर। ठीक है, 6 मिनट होनी चाहिए। अब इसे सॉल्व कर दीजिए भाई। 4 से 2 बार, 4 से 5 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। 5 का l में करेंगे कितना? 5l बराबर इसका 2l प्लस 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 1 5। यहाँ से भाई निकाल लो, l 2l इधर आ जाएगा, 5l की तरफ तो कितना हो जाएगा? 3l बराबर 528। l बराबर आप यहाँ से निकालें कितना? 528 डिवाइड बाई कितना? 3। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 छक्का 18। क्या है भाई? किस में आया हमारा? मीटर। क्या आया? मीटर। तो l बराबर आ गया 176 मीटर। हमें निकालना क्या है भाई? चाल निकालें। चाल बराबर क्या? दूरी बट्टे समय। या तो आप l की वैल्यू यहाँ रख दो या फिर l की वैल्यू यहाँ रख दो, आपकी s निकल आएगी। स्पीड ही तो निकालनी, तो देखना कहीं भी रख सकते हैं। तो मैंने भाई इस l की वैल्यू यहाँ रख दी, कितनी? 176 अपॉन क्या भाई? कितना समय? 8 सेकेंड। और ये क्या था? मीटर, और ये क्या? सेकेंड।
यानी कि आपका ये जो आ रहा है हमारा कैसे आ रहा है मीटर पर सेकंड। या तो फिर से कैंसिल करना चाहते हो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा, कर दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपका जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा है। किस में आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेना। तो देखना कितना 22 है और इसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। ठीक है, 18 गुणा 2 में करेंगे, 18 दूनी 36, और 18 दूनी 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39, 396/5। अब आप देखना है, या तो आप इसमें 5 का भाग दे लीजिए, अगर आप भाग नहीं देना चाहते तो मैंने कैसे बताया था, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं भाई। ऊपर वाली संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 छक्के 12, 2 नंबर 18 19, और 2 3 6 और 1 कितना 7। अब लास्ट से देखना है, एक संख्या के पहले पॉइंट लगा देना है, 79.2 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, भाग 2 में। तो ये तो आपका था बेसिक 79.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखना मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा और उम्मीद करूंगा आपको इसका जो बेसिक समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, और मैंने इसलिए बता दिया भाई, आप लोग कहते हैं बेसिक भी बता दिया करो, ठीक है, तो इस वजह से मैंने बेसिक बता दिया। लेकिन हर क्वेश्चन का बेसिक बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन का बेसिक बताया तो वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो देखना इसकी ट्रिक देखना भाई क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको भाई, ठीक है। अब इसकी भाई ट्रिक समझ लीजिए आप। अब एक चीज़ बताना, 8 सेकंड में इसने किसको पार किया है, किसी खंबे को पार किया, तो बताना कितनी दूरी तय करेगी वो है उसकी जो स्वयं की लंबाई होगी। वो मुझे पता नहीं, तो मैंने क्या मान लिया कि 8 सेकंड में स्वयं की लंबाई यानी L दूरी तय करती है, और 20 सेकंड में किसको पार करती है, वो किसी पुल को। और जब पुल को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, स्वयं की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई यानी कि 264। बस अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोबारा से ध्यान से सुनना, 8 सेकंड में किसको पार करते हैं, किसी खंबे को पार करते हैं, और जब खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि स्वयं की लंबाई के बराबर। क्या मान लिया, L मान लिया। 20 सेकंड में किसे पार करते हैं, किसी पुल को पार करते हो, पुल की लंबाई कितनी, 264, और जब पुल को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, स्वयं की लंबाई यानी कि L प्लस 264, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको ये समझ आ गया। अब देखना आपको क्या करना है, अब देखो भाई, ज़्यादा टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस कर दो। ये 20 है और 8 है, तो इसे माइनस कर दो भाई, ठीक है। तो 20 में से 8 जाए कितना बचेगा, 12 सेकंड। और आप देखेंगे ये L प्लस का, ये माइनस का, यानी L से L कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना है 264 मीटर। क्या था भाई, मीटर, ध्यान रखना है, ये क्या है हमारे सेकंड। अब मैं आपसे पूछूं, बताना 1 सेकंड में कितना। इसका कहने का मतलब 12 सेकंड में 264 मीटर ट्रेन चलती है। तो 1 सेकंड में कितना भाई, यानी कि 264 में किसका भाग लगा दूँ, इस 12 का भाग लगा दूँ, ठीक है भाई। इस सॉरी, हाँ ठीक है ना, 20 में 8, ठीक है भाई, 12 का भाग लगा दूँ, देखना कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बचेंगे, 12 दूनी 24। ये क्या था, मीटर, और ये क्या, सेकंड, यानी कि 22 मीटर प्रति सेकंड उसकी क्या आ गई भाई, स्पीड आ गई। यही तो निकालना था कि उसकी चाल क्या है, यही तो आंसर है। लेकिन आपका आंसर किस में आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको आप चेंज कर लीजिए, 22 गुणा 18/5। बस देखना भाई, अभी जो मैंने सॉल्व किया था यहाँ जो आ रहा था 396/5 हो जाएगा कि नहीं आएगा। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39, 396/5। 5 का भाग देने की जरूरत नहीं, भाग भी दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर ऊपर वाली संख्या में 2 से मल्टीप्लाई, 2 छक्के 12, 2 नंबर 18 19, और 2 3 6 1 7, और एक संख्या के पहले पॉइंट है 79.2 किलोमीटर पर आवर। तो देखना ये आपकी ट्रिक है, और उम्मीद करूँगा आपको ये भी समझ आ गया होगा, ये भी ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब आप देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो भाई जरूर कमेंट करके बताना कि हाँ समझ आया है, ठीक है। अब आप देखना क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। क्या पूछा है, मैं समय पूछा है। समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बट्टे 4। अब यहाँ से एक चीज़ देखें, आपको क्या निकालना, समय कब निकालना है, जब वह किसी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे। तो बताना कितनी दूरी तय करेगी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, स्वयं की लंबाई L प्लस कितना 650 और अपॉन क्या भाई, स्पीड। तो अब एक चीज़ बताना, क्या क्वेश्चन के अंदर स्पीड दे रखी है, नहीं दे रखी, लेकिन ट्रेन की लंबाई तो दे रखी है, कितनी भाई 240 मीटर, यानी कि 240।
भाई यही तो आपको समय निकालना, तो यही तो करना पड़ेगा, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी, स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये होगा प्लस अपन स्पीड हो चाहिए, तो स्पीड कैसे निकाल सकते हो, तो देखना स्पीड कैसे निकालेंगे। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करते हो, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। भाई कितनी लंबाई है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और किसको पार कर रही है, खंबे को कर रही है, और खंबे को पार कर रही है, कितनी दूरी तय करेगी, स्वयं की लंबाई के बराबर। अपन कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। बस यहाँ से एक क्या था, मीटर या सेकंड, यानी कि ये हमारी स्पीड आई किस में आएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। बस रख दो भाई यहाँ वैल्यू, तो देखना कितना हो जाएगा, ये कितना, 6 और 2 8, 890 मीटर अपन सेकंड, कितना, सॉरी जो हमारी स्पीड आई कितनी आई, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो देखना 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा जो समय आएगा क्या आएगा, 89 सेकंड। यही आपका आंसर है। तो देखना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस ये देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है भाई, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करते हो, प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार करते हैं, रेलगाड़ी गति क्या है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 43 की तरह है कि नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। 14 सेकंड में किसको पार करती है, 14 सेकंड में किसको पार करती है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा यानी कि स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर इतनी दूरी तय करेगी। और 10 सेकंड में किसको पार करती है भाई, 10 सेकंड में किसको पार करती है, ये प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को, खड़े आदमी को, और जब आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि स्वयं की लंबाई के बराबर। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। आप देखेंगे ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, तो 14 में से 10 जाएगा, एक क्या होगा, 4 सेकंड, और इधर L से L कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50, क्या है भाई, मीटर है। 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 50 बट्टे कितना, 4, 50 बट्टे 4, ये क्या है, मीटर, और एक क्या है, सेकंड। भाई क्या है, स्पीड ही तो है, मीटर पर सेकंड। भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी, 50 मीटर, और समय कितना, 4 सेकंड। ये क्या निकली हमारी स्पीड। लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है भाई, किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में से चेंज कर दोगे, 50 बट्टे 4 गुणा 18 बट्टे 5। भाई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्पीड कैसे बनेगी। भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी, 50 मीटर, समय कितना, 4 सेकंड, तो 50 बट्टे 4, ये हमारे क्या निकली, स्पीड। और इसे स्पीड ही पूछे, लेकिन आंसर हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में, तो चेंज कर लेंगे। तो 5 से तो कट जाएगा 10 बार ये, ठीक है। 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, और 2 से 9 बार, और 5 गुणा 9 में करेंगे कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखना बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब उम्मीद करूंगा आपका इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अभी हालांकि इस पर और भी क्वेश्चन है, और भी सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 46। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक रेलवे स्टेशन को, एक स्टेशन को 12 सेकंड में, एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर लेते, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी। ये भी आसान क्वेश्चन है भाई। देखना समय कितना कितना दे रखा है, 12 सेकंड में, और 12 सेकंड में किसको पार करते हैं, 120 मीटर लंबे स्टेशन को। जब स्टेशन को पार करेगी तो यानी कि स्वयं की लंबाई प्लस कितना, 108 है ना, 108 मीटर, और कितना, 16 सेकंड में किसको पार करती है भाई, 16 सेकंड में 164 मीटर लंबे स्टेशन को। तब भी क्या, स्वयं की लंबाई प्लस 164। सॉल्व कर दो भाई, ज़्यादा समय वाले में से कम वाला समय माइनस कर दो। ये 16 ज़्यादा 12 कम है, तो इसे माइनस कर देंगे भाई। तो आप देखेंगे 16 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड, ठीक है। L से L कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और 164 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 56। यहाँ से भाई हमें क्या निकालनी, स्पीड निकल आएगी। और स्पीड बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। 56 बट्टे कितना हो जाएगा, 4। भाई 4 सेकंड में 56 ही तो है, तो कितना हो जाएगा, 14 मीटर प्रति सेकंड। क्या निकली हमारी स्पीड। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर स्पीड नहीं पूछी है, क्वेश्चन के अंदर उस ट्रेन की क्या पूछी है भाई, लंबाई पूछे, रेलगाड़ी की लंबाई। तो लंबाई भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 12 सेकंड में और 16 सेकंड में, चाहे तो यहाँ रख दो वैल्यू, चाहे यहाँ रख दो, आपकी इच्छा है। तो 1 सेकंड में कितनी चलती है भाई, 14 मीटर। भाई इस जो स्पीड जो निकली 14 मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या मतलब, 1 सेकंड में कितनी चलती है, 14 मीटर। तो भाई 12 सेकंड में कितनी चलेगी, तो हम यहाँ से निकाल देंगे 12 सेकंड में कितना, 12 गुणा 14, यानी कि 14 गुणा 12 में करें 14 दूनी 28, और 14 कम 14 और 2 16, 168 मीटर चलती है।
समझे नहीं समझे, ध्यान से समझना, क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना। यहाँ स्पीड ना पूछे, अगर स्पीड पूछता तो क्वेश्चन हमारे यहीं खत्म हो जाता है। क्वेश्चन के अंदर जो पूछे क्या पूछे, लंबाई पूछे रेलगाड़ी की, तो लंबाई चाहे तो आप यहाँ से निकाल दो या फिर यहाँ से निकाल दो। हमने यहाँ से निकाल दिया कि 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 168 सेंटीमीटर। कहाँ से निकाला भाई, 14 मीटर पर सेकंड है। इसका क्या मतलब है, 1 सेकंड में 14 मीटर चलती है, तो 12 सेकंड में कितना चलेगी, तो भाई इस 14 का 12 में गुणा कर देंगे, यानी कि 168 मीटर चलेगी। कितना, 168 मीटर। तो यहाँ भाई वैल्यू रख दूँ, यानी कि 168 बराबर कितना, L प्लस कितना, 108। L की वैल्यू निकालनी है, तो इस 168 में से 108 को माइनस कर देंगे भाई, 168 की तरफ पहुंच जाएगा, यानी कि 60 मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर है। और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं से निकलेगा, आप इस 16 की वैल्यू निकाल लो और यहाँ वैल्यू रखे, L की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन यानी कि बी। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 47, समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ। अब ध्यान से देखना, यहाँ जो रेलगाड़ी 2 दे रखी है, कितनी है, 2 रेलगाड़ियाँ, और दोनों की जो लंबाई है वो कैसी है, समान है। ठीक है, 2 समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ एक टेलीग्राफ के एक खंभे को 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार कर दें यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, और रेलगाड़ी की लंबाई भी दे रखी कितनी, 120 मीटर है हो, तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे। तो बताना समय बराबर क्या होगा भाई, समय बराबर क्या होगा भाई, समय बराबर होगा दूरी बट्टे 4। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताना, दिशा कैसी दे रखी है, दिशा कैसी दे रखी है भाई, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 47, विपरीत दिशा है। और बताना जब विपरीत दिशा है तो दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ेगी। अगर सेम डायरेक्शन हो तो माइनस होता है, और विपरीत दिशा है तो देखना, यानी कि हमें चाल क्या जोड़नी पड़ेगी, यानी कि दोनों की चाल अलग अलग मान ली S1 और S2। अब दूरी कितनी तय करेंगे, जो स्वयं की लंबाई, उनके दोनों की लंबाई कैसी बराबर है, और दोनों क्या है, ट्रेन है। अब देखना, अगर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे तब कितनी दूरी तय करेंगे, यानी कि इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई। इससे कंफ्यूज मत होना, या प्लेटफॉर्म ना देके क्या दे दिया, ट्रेन दे दिया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दोनों रेलगाड़ियाँ कितनी दूरी तय करेंगे, 120 ये और 120 ये, यानी कितनी दूरी, 240। आपका समय निकाला, लेकिन आपको स्पीड तो पता ही नहीं है। अगर स्पीड पता हो तभी तो टाइम निकाल पाओगे। तो स्पीड कहाँ से निकाल सकते हैं, देखना भाई क्वेश्चन को, चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बट्टे समय। एक की स्पीड मान ली S1, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी दे रखी है, 120 मीटर एक रेलगाड़ी की, और एक व्यक्ति को कितने एक खंभे को कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड। 10 से भाग लगा दी भाई, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि 12 मीटर प्रति सेकंड। क्यों, क्योंकि ये मीटर है सेकंड। दूसरे की चाल मान ली मैंने S2। अब दूरी कितनी हुई, दूरी तो वही है रेलगाड़ी की 120 मीटर, लेकिन दूसरे खंभे को कितने सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 बट्टे 120, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। दोनों की चाल ये निकल आई, 8 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ वैल्यू रख दो भाई, समय बराबर 240 अपॉन 12 और 8, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, 0 से 0, यानी कि 12 सेकंड। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, यानी कि आपका कौन सा भाई, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 43 है वो आपका भाई रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 43 नहीं, 48 है और 43 की तरह। ठीक है, सेम है, तो मुझे इसे बताने की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप क्या है, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। तो बताना, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तब भी वह कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि उन दोनों रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। जैसे मान लो इस रेलगाड़ी की लंबाई एक L1 है और एक की क्या L2 है। अगर ये एक दूसरे को पार करेंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे, यानी कि इन दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। तो देखना, मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, क्यों जोड़ते हैं ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि दोनों की लंबाई को हमें जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर देखना 49, क्या बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ समानांतर पटरियों पर, समानांतर पटरियों का मतलब है जैसे एक यहाँ ट्रेन चल रही है तो इसी के बराबर दूसरी ट्रेन है। ठीक है, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में, लेकिन एक दूसरे विपरीत है, यानी कि आमने और सामने से आ रही हैं। ठीक है, विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 65 दे रखी है और दूसरे कितने 55।
गति से चल रही हैं, तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगे। क्या पूछा है? टाइम पूछा है। समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बट्टे चाल। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी तय करेंगे, यानी कि इन दोनों रेलगाड़ी की जो लंबाई है, और रेलगाड़ी की जो लंबाई दे रखी है 180 और 120, यानी कि 180 प्लस 120 क्या है? मीटर में दे रखा है, ध्यान रखना यूनिट का। और जो स्पीड है वो कितनी है? 65 है और 55 है। डायरेक्शन कैसे? अपोजिट है, और डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। 65 प्लस 55 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या? मीटर। आपका जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है भाई? सेकंड में आ रहा है। तो इसे क्या करेंगे? ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसे चेंज कर लेंगे किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 5/18। बस इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं भाई। ये कितना हो जाएगा? 180 और 120 कितना हो जाएगा? 300। 18 ऊपर पहुंच जाएगा भाई ये, ठीक है। नीचे कितना? 65, 55, 60, 50, 110, 120 इंटू कितना हो जाएगा? 5। 5 से कट जाएगा कितना बार? ये 60 बार। 60 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 9 बार, यानी कि आंसर जो आया कितना? 9 सेकंड। तो देखना इस क्वेश्चन में भाई कुछ भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, और क्वेश्चन नंबर 55 है, दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। तो देखो यहाँ पे भाई सिर्फ क्या पूछे? लंबाई पूछिए, और मुझे लंबाई नहीं पता, तो मैंने दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जो मान ली, इसकी भी एल और जो दूसरी है भाई रेलगाड़ी है, ठीक है, ऐसे कर लो, कहो ये कौन सी रेलगाड़ी है, कोई बात नहीं, इमेजिन करो इसकी भी एल है और इसकी भी एल, दोनों की बराबर है। तो कितनी दूरी तय करेंगे दोनों, यानी एल और एल कितना हो जाएगा? 2L, ठीक है। क्या पूछा इसमें? और लंबाई पूछे, तो बताना डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। भाई दूरी बराबर चाल गुना समय। तो कितनी दूरी तय करेंगे? एल और एल कितना हो जाएगा? 2L, ठीक है भाई, बराबर। दिशा कैसी दे रखी है? दिशा दे रखी है विपरीत, और जब विपरीत है तो चाल क्या हो जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। कितना? 65 प्लस 85, ठीक है भाई। स्पीड इनटू टाइम कितना दे रखा? 6 सेकंड। कितना भाई? 6 सेकंड। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सेकंड है, और आपका जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? मीटर में आ रहा है। यानी कि इस किलोमीटर प्रति घंटे को हम चेंज कर लेते हैं किस में? मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 5/18 से गुणा, ठीक है। अब हमारा आंसर निकल आएगा भाई। 6 और 8 14, और कितना हो जाएगा? 150 इंटू 5/18 इंटू कितना? 6। 6 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 से कितनी बार? 50 बार, और 50 का गुणा 5 में कर दें, या फिर रुको, 2L बराबर 50 गुणा 5 में कितना? 250। तो L बराबर कितना हो जाएगा भाई? 2 का भाग लगा दें, कितना? 125 क्या? मीटर, ठीक है। तो देखना प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि L बराबर कितना निकला? 125, यानी 125 की ये होगी और 125 की ये, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। तो देखना ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं, बस आपको इन क्वेश्चन की भाई लैंग्वेज समझनी है। अगर आप पहले से डर बैठा लेंगे कि हमसे नहीं आता, तो भाई नहीं आएगा। तो आप पहले तो आप अपना डर खत्म कर दीजिए भाई, ठीक है। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर डर बैठा लोगे तो आसान चीज़ भी आपको फिर हार्ड लगेंगी, ठीक है। तो भाई डर खत्म कर दो बिल्कुल ही। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 51। 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है दूसरी गाड़ी की चाल। क्या पूछा? चाल पूछे। तो बताना चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला दूरी बट्टे समय। और देखो मैं हर क्वेश्चन पे फॉर्मूला लिखता हूँ, और उम्मीद करूँगा अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप जरूर याद होंगे, ठीक है। तो देखिए ना भाई, क्या पूछा? चाल पूछा। अब बताना, चाल मुझे नहीं पता तो मैं चाल मान लूँगा, और एक की चाल दे रखी कितनी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा कैसे? विपरीत है, तो दोनों चाल को जोड़ देंगे। मुझे दूसरी चाल नहीं पता, मैंने क्या मान लिया? S, यानी कि 50 प्लस S। भाई चाल बराबर दूरी बट्टे समय, विपरीत दिशा, तो दोनों चाल जोड़ने पड़ेंगे, बराबर। डिस्टेंस कितनी भाई? और डिस्टेंस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? कहाँ गया? 100 मीटर और 120 मीटर। ये भी दोनों को ऐड कर देंगे भाई, 100 प्लस 120 अपॉन समय कितना दे रखा है भाई? 6 सेकंड। अब आपको एक चीज़ यहाँ से ध्यान देखनी है, ये क्या भाई? किलोमीटर प्रति घंटे, और ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड। अब देखना ये जो S है ना, अगर ये स्पीड आपकी रेलगाड़ी की जो दूसरी वाली है उसकी अगर किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपको इस S को भी किलोमीटर प्रति घंटे ही मानना है, ठीक है। अगर ये स्पीड मीटर पर सेकंड में, तो आपको इसे भी मीटर पर सेकंड में ही मानना है, तभी दोनों ऐड हो सकते हैं, वरना ये ऐड
नहीं हो सकते जब सेम यूनिट होगी तब, ठीक है। तो अब देखना ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका क्या है मीटर प्रति सेकंड, तो आपको सेम यूनिट बनाना है, या तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो या फिर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लो। तो देखना ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे ही किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेता हूँ, यानी कि 18/5 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखने से सॉल्व कर लो, 50 + s बराबर 100 और 120 कितना हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 6 इंटू 18 अपॉन कितना 5। देखना 6 से कितने बार कट जाएगा 3 बार कट जाएगा, और 5 चौके 20 5 चौके 20 और कितना हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और 13। देखेंगे s बराबर कितना भाई 132 माइनस 50 इधर चला जाएगा भाई, कितना हो जाएगा भाई 2 और 13 में से 5 जाएगा 8, यानी कि 82 किलोमीटर पर आवर। किसे माना था आपने किलोमीटर पर आवर, तो यूनिट जो निकले किस में निकलेगी किलोमीटर पर आवर है, यानी कि आपका आंसर कितना आ रहा है 82, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो देखना भाई कितने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप एक बार इनको अच्छी तरीके से समझ लो और भाई क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर कौन सा 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही हैं, तदनुसार वे एक दूसरे कितने समय बाद पार करेंगे। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, कितनी दूरी तय करेंगे भाई 180 + 220, ये क्या होगी दूरी बट्टे चाल। भाई कैसे है विपरीत दिशा है तो क्या करूँगा 40 + 50 दोनों को ऐड कर दूंगा भाई, विपरीत है ना, देख लेना हाँ विपरीत है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी, जो आपका आंसर आ रहा है किस में आ रहा है सेकंड में आ रहा है, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है मीटर, तो इसे आपको चेंज कर लेना किसमें मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 5/18 से गुणा कर देंगे। आप सॉल्व कर दो भाई 200 300 और कितना हो जाएगा 400, भाई 180 और 220 कितना 400 इंटू 18 ऊपर पहुंच जाएगा भाई ये, ठीक है। अपॉन 40 + 50 कितना हो जाएगा 90 इंटू कितना 5। आप देखेंगे 18 से 5 बार कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 80 और 5 से 16, यानी कि आपका आंसर जो आएगा कितना आएगा 16 सेकेंड, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन भाई सी ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, और क्वेश्चन नंबर 53 आपका कहता है एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में। अब यहाँ पे जो दे रखी है डायरेक्शन कैसे दे रखी भाई साहब सेम डायरेक्शन है, ठीक है। और स्पीड जो दे रखी है 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति चल रही, उनमें तेज गति वाली धीमी गति की गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। रेलगाड़ी की लंबाई प्रत्येक की मैंने क्या मान ली L, दोनों क्या मान ली प्रत्येक की L और L। तो बताना कितनी दूरी तय करेंगे जब ये एक दूसरे को पार करेंगे, कितनी दूरी तय करेंगे, यानी कि इन दोनों की लंबाई का जोड़। तो क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या भाई लंबाई पूछे, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इंटू टाइम। कितनी दूरी तय करेंगे L और L यानी कि 2L। स्पीड क्या हो जाएगी भाई कैसी दिशा है एक ही दिशा है, तो क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे चाल को, यानी कि 46 माइनस 36। ध्यान रखना मेरे भाई साहब ये जो स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, और आपका आंसर जो आ रहा है किस में आ रहा है मीटर में आ रहा है, यानी कि इस किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में इंटू। अब देखो भाई टाइम कितना दे रखा है 36 सेकंड। सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। 18 से कट जाएगा ये 2 बार। आप देखेंगे 40 में से 36 जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 और इधर कितना है 2L। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि L बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर। बताओ क्वेश्चन के अंदर कुछ है कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है कुछ भी नहीं है। कौन सा फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, और क्वेश्चन नंबर 54 कहता है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो मील पत्थर क्या होता है भाई इसको लेके कंफ्यूज मत होना। मील पत्थर क्या होता है देखना, आप रोड पर देखते हैं और रोड पर पत्थर के मीटर लगे होते हैं, जहाँ पर लिखा होता है भाई कि ये शहर यहाँ से इतने किलोमीटर है, जो पत्थर के लगे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं मील पत्थर। तो बताना अगर मैं आपसे पूछूँ बताना इस मील पत्थर को रेलगाड़ी जब पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, तो यहाँ भी वह स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो इसको लेकर आप भाई कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। आगे को क्वेश्चन क्या कहता है, और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की
अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेते। तो देखना यहाँ रेलगाड़ी की जो लंबाई दी है दोनों क्या दिए, बराबर दिए। कहाँ से मालूम पड़ा, उसी लंबाई की, ठीक है। तो देखना जो पहले वाली जो रेलगाड़ी है उसकी कितनी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में किसी पत्थर को। तो हम क्या निकाल सकते हैं वहाँ से, उस रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं, स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताना 15 सेकंड लिया और 15 सेकंड किसे पार करने में लिया इसने, मील पत्थर को। और जब मील पत्थर को पार करेगी कितनी दूरी तय करेगी, स्वयं की लंबाई के बराबर। और स्वयं की लंबाई उसकी कितनी भाई रेलगाड़ी की, 150। यानी कि हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, 15 का भाग इसमें देंगे कितना हो जाएगा, 10 मीटर, ठीक है। 15 से कट जाएगा कितने, 10 बार कट जाएगा भाई, 10 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि ये हमारा मीटर है और एक है सेकंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखना, आपका जो आंसर आ रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको आप यहीं पर चेंज कर लो, इस 10 को 18/5 यानी किलोमीटर प्रति घंटे बना दो, ठीक है। 5 से कट जाएगा 2 बार, कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे हमें इस गाड़ी की क्या निकला है, चाल निकला है, ठीक है, जिसने पत्थर को पार किया है, ठीक है। आगे देखना क्या कहता है, और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है। दूसरी रेलगाड़ी को पार करते हैं, तब बता तब वह कितनी दूरी तय करेगी। अब देखना 2 रेलगाड़ी हैं, एक रेलगाड़ी तो ये उसकी कितनी 120 मीटर है, सॉरी 150 मीटर लंबी है, और जो दूसरी अन्य रेलगाड़ी है उसकी भी जो लंबाई है उसकी भी कितनी 150 मीटर। तो बताना ये जो है इसे पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, यानी कि 300 मीटर दूरी तय करेगी। कितनी 300 मीटर। और कितनी देर में तय कर रही है भाई, कितनी देर में करिए, 30 सेकंड में, 30 है ना, सॉरी 12 सेकंड, सॉरी कितने 12 सेकंड। ये क्या है मीटर और क्या सेकंड। क्या निकाला हमने, क्या भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या निकलेगी स्पीड। लेकिन डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन आप देखेंगे विपरीत दिशा अपोजिट है, और अपोजिट है तब क्या करेंगे, दोनों की चाल जोड़ देंगे, जिसमें हम एक की चाल निकाल चुके हैं, कितनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 36 प्लस दूसरे की नहीं पता, दूसरे की मैंने मान ली क्या S1। अब देखना ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये जो S1 है इससे भी हम किलोमीटर प्रति घंटे मानेंगे तभी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना ऐड नहीं कर सकते। तो इससे भी आपको किसे माना, किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखना आपको यूनिट सेम बनानी, ये क्या है मीटर पर सेकंड और ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। तो या तो इसे आप किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करो या फिर इसको मीटर प्रति सेकंड में। तो मैं इधर वाले को चेंज करता हूँ भाई, किलोमीटर प्रति घंटे मैंने 18/5 से, इसे सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। 5 से कट जाएगा ये कितना 60 बार, और 12 से कट जाएगा 5 बार, और 5 गुणा 18 में करेंगे कितना आ जाएगा 90, कितना 90, और ये कितना 36 प्लस S1, यानी कि S1 कितना 90 माइनस 36 कितना हो जाएगा भाई 54, कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 54 होगा ना, हाँ 54 होगा, ठीक है। यानी कि आपका कौन सा भाई डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, और क्वेश्चन नंबर 55 कहता है एक समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक ही दिशा में चल रही है। कैसी वही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पार कर लेती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, प्रत्येक रेलगाड़ी लंबाई, और इसने क्या बताया समान लंबाई की दोनों, तो मैंने प्रत्येक की मान ली क्या भाई L, L, प्रत्येक की क्या मान ली LL। लंबाई पूछ रहा तो बताना डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो बताना कैसी डायरेक्शन है भाई, सेम डायरेक्शन है। अब एक चीज़ बताओ, जब ये एक दूसरे को पार करेंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे, यानी L प्लस L, यानी कितनी दूरी तय करेंगे 2L दूरी करेंगे। स्पीड कितनी दे रखी है भाई 90 है और 60 है, और दिशा कैसी है भाई, दिशा दे रखी है इसने एक ही दिशा, यानी कि सेम डायरेक्शन। तो क्या करेंगे 90 माइनस 60, जब सेम डायरेक्शन होते तो क्या कर देते माइनस कर देते, इनटू टाइम जो लिया वो कितना लिया भाई 30 सेकंड, कितना 30 सेकंड। लेकिन यहाँ से एक चीज़ देखना, आपका आंसर जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, और ये क्या आपकी किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको इस यूनिट को चेंज कर लेना है और किस में कर लेना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करूँगा यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, अब ये मीटर प्रति सेकंड में यूनिट बन गई। आप सॉल्व कर लीजिए भाई, 90 में 60 जाएगा 30 गुणा 5/18 इंटू कितना हो जाएगा 30। 6 से कट जाएगा 3 बार, और 6 से कट जाएगा 5 बार, 3 से कट जाएगा 10 बार, 10 का गुणा 5 है 50, 50 गुणा 5 में करेंगे कितना 50 × 250, और कितना हो जाएगा 2L। 2L बराबर 250 के आ गया भाई मीटर आ गया, ठीक है। तो L बराबर कितना भाई, इस 2 का भाग 250 में लगा दो, यानी कि 125 मीटर आपके क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है भाई। प्रत्येक की पूछिए तो प्रत्येक की कितनी आएगी 125, यानी कि आपका डी ऑप्शन
अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, और क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, ये भी आसान क्वेश्चन है, बताने वाला तो नहीं लेकिन फटाफट से बताए तो कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक 125 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ समानांतर पटरी में विपरीत दिशा में चल रही हैं। उनमें एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है? चाल पूछे, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। ठीक है भाई, दूरी बट्टे समय। अब एक चीज़ बताना, चाल जुड़ेंगे या घटेंगे, वो कहाँ से पता पड़ेगा? हम देखेंगे इसकी जो दिशा दे रखी है कि विपरीत है, एक ही दिशा। आप देखेंगे विपरीत दिशा में चलें, और जब विपरीत दिशा में चलें तो दोनों की चालों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखना, एक की चाल जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 65 है। दूसरे की मुझे पता नहीं, वो क्या मान ली? एस मान ली, दोनों को जोड़ दिया। ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये भी आपकी क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे क्या भाई? डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 125 मीटर है, और प्रत्येक की है, और कितनी रेलगाड़ी? 2 रेलगाड़ी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? 250 हो जाएगी भाई। 125 प्लस 125 कितनी? 250। और समय जो लिया वो कितना लिया? 6 सेकंड। ये मीटर है और ये सेकंड है। आपका जो आंसर आ रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक है, तो देखना, या तो आप इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लो, या फिर इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। आंसर आपका दोनों जगह सेम है, क्योंकि एस जो मानी है वो मैंने कैसे मानी? किलोमीटर प्रति घंटे में। क्यों? क्योंकि ये जो 65 दे रखी है ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपको इससे भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही मानना पड़ेगा। तो देखना, मीटर पर सेकंड है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कर दो, 18/5। 6 से कट जाएगा 3 बार, और 5 से कट जाएगा 50, और 50 का 3 में गुणा करेंगे 150, यानी 65 प्लस एस बराबर कितना? 150, और s बराबर कितना? 150 माइनस 65 यानी कि 85। ठीक है, 85, हाँ 85 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 53 की तरह। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उम्मीद करूंगा मैंने जो भी पढ़ाया आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।